जिनको ना कभी कृषि ऋण मिल सकता है, अच्छा, मतलब उनको किसान रिलेटेड कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है। उसके साथ ही ना वो कभी चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कभी भी 1 नवंबर से धान नहीं खरीदते हैं। अच्छा। वो जाके खरीदते हैं फरवरी में, ताकि किसान मजबूर हो जाए बनिया से धान बेचने के लिए। और भाई 10 साल में आपने आज तक किसान का विकास नहीं किया, आगे आप क्या करेंगे? जितनी भी भादा पंचायत की जनता है उनसे उब चुकी है। माननीय अध्यक्ष द्वारा उठाया गया और उसका घोटाला का मैं एकदम उन पे आरोप लगाता हूं। मेरे पास साक्ष्य है उस चीज का और मैं दूंगा। ये मतलब बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि लीजिए, अगर मैं ही गलत काम करता हूं, मेरे विपक्ष में कोई आए, मोस्ट वेलकम। समाज के लिए और किसानों के लिए करना है तो मुझे पैक्स के चुनाव में आना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका INS 24 न्यूज में। मैं हूं आपका साथी नेहाल अजीज। देश में एक ऐसी व्यवस्था है, चुनाव व्यवस्था, जिसको लेके आम जनता जो है अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है। और इस व्यवस्था में मैं सबसे बेहतर उस व्यवस्था को मानता हूं जो ग्राम पंचायत में पंचायती राज के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पे आम जनों की बात होती है, यहाँ पे किसानों की बात होती है। और आज प्रमुखता से मैं किसान के मुद्दे पे ही बात करूँगा, चूँकि बिहार के कई जिलों में और कई प्रखंड के पंचायतों में अलग अलग जगहों पे पैक्स का चुनाव होना है। इसी बीच हमारे साथ एक युवा साथी हैं जो पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ी अजीब और हैरत की बात यह है कि इनका जो पृष्ठभूमि है, स्वाभाविक है किसान है तो पृष्ठभूमि किसानों की रहेगी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने चार्टर अकाउंटेंट का एक महत्वपूर्ण प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रोफेशनलिज्म के दुनिया में लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने सपनों को साकार करते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी देखते हैं और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ताकि उनका घर परिवार जो है वो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी समृद्धि के साथ आगे बढ़े। लेकिन इस सोच के साथ कोई युवा अगर पंचायत में आकर वापस से उन्हीं किसानों के बीच में अपने आप को स्थापित करना चाहता है और किसानों के भलाई के लिए कुछ करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा मुझे अटपटा लगा। इसी बीच हमारे साथ प्रशांत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी। पहले तो निहाल जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज भादा पंचायत के लिए जी अपना बहुमूल्य समय दिया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने मैसेज को पूरे पंचायत वासियों के बीच में अपने मैसेज को दे सकूं। सबसे पहला सवाल प्रशांत जी, जो मैं फिर से पुनः दोहराऊंगा कि एक CA होने के बावजूद आप गांव को क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बड़ी दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में जाऊं, अच्छे पैकेज पे जाऊं, करोड़ों कमाऊं, लेकिन जी बिल्कुल, क्यों पैक्स के चुनाव क्यों? बिल्कुल CA तो मैंने किया ही है, प्लस मैंने BCom ऑनर्स आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी किया है। ये सब कुछ करने के बाद जब मैं अपने गाँव में आया और यहाँ पे जब मैंने पैक्स में करप्शन देखा, जब मैंने देखा कि पैक्स सहकारिता विभाग जो है वो बहुत ही बड़ी चीज है, ठीक है, लेकिन किसानों तक उस चीज को सही ढंग से पहुंचाया नहीं जा रहा है। जो पैक्स अध्यक्ष जो हैं वो घोटाला में इतना ना ज्यादा संलिप्त हैं, वो बस अपने पीछे ही लगे हैं। वो किसानों का विकास नहीं, अपने विकास के पीछे लगे हैं। इसलिए मुझे मतलब उनके वजह से, सही बोलूं तो उनके वजह से कारोबार मेरा बढ़िया चलता है। अपने कारोबार को मतलब देखते हुए कारोबार बढ़िया चलता है, सब कुछ करते हुए मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ अगर समाज के लिए और किसानों के लिए करना है तो मुझे पैक्स के चुनाव में आना होगा। क्योंकि कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, समाज को सेवा देने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म मेरा आप पैक्स के चुनाव से स्टार्ट, मतलब पैक्स अध्यक्ष के रूप में मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। आपने नामांकन डाल दिया है? जी बिल्कुल, 18 तारीख को मेरा नामांकन हुआ और बहुत अच्छे से नामांकन हुआ। और आप सभी के आशीर्वाद से मुझे ब्लैक बोर्ड छाप मिला है, जो कि आपको 2 नंबर पे है। और मैं अपने भादा पंचायत के सभी पंचायत वासियों से निवेदन करता हूं कि 1 तारीख को 2 नंबर पे अपना मोहर डाल के आप अपनी जीत सुनिश्चित करें। प्रशांत जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में ये आ रहा है जी कि पैक्स का जो चुनाव होता है कहीं ना कहीं आम गरीब किसानों से और भूमि जो धारण करने वाले लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है, खेती गृहस्थी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो पैक्स का मुख्य कार्य क्या होता है, ये जरा हमारे दर्शकों को समझाइए और मुझे भी समझाइए। हाँ, मैं अपने पंचायत से पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ। जी।
काम पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे पंचायत में जो सबसे बड़ा चीज़ जो पिछले अध्यक्ष ने किया है वो ये है कि जितने भी हमारे पंचायत में सदस्य थे उनको सह सदस्य बना दिया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? सह सदस्य वो हुए जिनको ना कभी कृषि ऋण मिल सकता है, अच्छा, मतलब उनको किसान रिलेटेड कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है। उसके साथ ही ना वो कभी चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार तक उनसे छीन लिया गया है। हमारे पंचायत में 2014 में लगभग 3200 मेंबर थे। 3200 में 2014 में आपको लड़न चाचा हुआ करते थे जो पैक्स अध्यक्ष थे, उनके समय में लगभग 3200 सदस्य थे। उसमें आपको लगभग 400-500 के करीब सह सदस्य थे। अच्छा। बाकी सारे लोग सदस्य थे। आज देखिए 2024 में 4359 सदस्य हैं, टोटल मेंबर्स हैं जी, जिसमें लगभग 3600-3700 लोग सह सदस्य में कन्वर्ट हो चुके हैं। और जो बाकी लोग जो हैं या तो वो मृत हैं, जो लड़न चाचा के समय में जो थे जी, या जी। तो मृत हैं, और नहीं तो वो जो आपको अध्यक्ष थे उनके घर के लोग हैं। पूरे पंचायत को सह सदस्य बना दिया गया है। आपकी रणनीति क्या होगी अगर आप मान लीजिए निर्वाचित हो जाते हैं तो कैसे इस गंभीर समस्या चूंकि आप गिना जी, रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इस समस्या से निकलने के लिए क्या आपके पास रास्ता है, रोड मैप क्या है? सर्वप्रथम जितने भी सह सदस्य हैं उनका 10 रुपए का रसीद कटवा के मैं सदस्य में उन लोगों को कन्वर्ट कराऊंगा, ठीक है, ताकि उनको उनका हक दिया जा सके, वो चुनाव लड़ सके। मान लीजिए अगर मैं ही गलत काम करता हूं, मेरे विपक्ष में कोई आए, मोस्ट वेलकम। मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। जब पहले तो मेरे मतलब मुझे सदस्य नहीं बनाया जा रहा था, मैंने ऑनलाइन आवेदन दिया। ऑनलाइन आवेदन को पैक्स अध्यक्ष द्वारा ये कह के रिजेक्ट किया गया कि ये यहाँ के अस्थायी निवासी नहीं है। अच्छा, पूरा का पूरा बाधा पंचायत जानता है कि हम यहाँ पे 2018 से अपनी स्टडी को पूरा करने के बाद 2016 में मैंने अपने सीए किया। वो करने के बाद लगातार मैंने जॉब भी किया, 2 साल जॉब भी किया मैंने, मैं पीडब्ल्यूसी में था जी। जॉब करने के मैं 2 साल जॉब करके 2018 से मैं लगातार गांव में निवास करता हूं। और तब उस इतना ही नहीं, मेरे फॉर्म पे ये भी लिखा गया है कि आवेदक के पिता जो हैं जी, वो आपको क्या बोलते हैं, पैक्स में पहले से सदस्य हैं। तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं, ये नियम कहीं भी नहीं है कि एक परिवार से एक ही सदस्य हो सकता है जी। नियम ये है कि एक परिवार से कम एक सदस्य होना चाहिए, लेकिन उसको तोड़ा जाता है। जो हमारे सदस्य, जो हमारे अध्यक्ष जो हैं, उसको तोड़ के रखे हैं कि एक परिवार से एक ही सदस्य हो सकता है। ये एकदम बहुत ही गलत चीज है और बहुत ही हमारे पंचायत में खास करके बहुत ही ये चीज गलत हो रहा है। अब आइए, अब हम एक एक करके काम पे भी चर्चा करते हैं। ये तो हो गया सदस्य और सह सदस्य वाली बात। जी। हर साल सरकार का एक एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जी धान खरीदारी का योजना है जी, जो सरकार हर साल धान खरीदती है। जैसे पिछले साल धान का रेट था 2183 रुपए। हमारे पंचायत में कोई ऐसा किसान नहीं है, पहले तो किसान से पैक्स द्वारा धान खरीदा नहीं जाता है। अच्छा, नियमतः 1 नवंबर से धान की खरीदारी होनी चाहिए। एज पर गवर्नमेंट, एज पर बिहार गवर्नमेंट 1 तारीख से धान की खरीदारी होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कभी भी 1 नवंबर से धान नहीं खरीदते हैं। अच्छा। वो जाके खरीदते हैं फरवरी में, ताकि किसान मजबूर हो जाए बनिया से धान बेचने के लिए। और बनिया का क्या रेट है? 1800, 1850, जिसकी वजह से हर किसान प्रति क्विंटल 400 रुपए प्रति क्विंटल के नुकसान पे अपना धान बेचने के लिए मजबूर हो जाती है। क्योंकि जो भी किसान है उनको अगर मान लीजिए अगर वो धान नहीं बेचेंगे, उनकी खेती कैसे होगी? बेचारे मजबूर। और मान लीजिए जिनके पास पैसा है भी, उनके पास स्टोरेज प्रॉब्लम है। आज के डेट में किसी के दरवाजे पे आपको बेरी नहीं मिलेगा, ग्रेनरी नहीं मिलेगा, स्टोरेज मतलब रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। बेचारे क्या करें, उनको बेचना पड़ता है। आज भी देखिए, आज सरकारी दर 2300 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन आज भी हमारे पैक्स में नहीं, धान को नहीं खरीदा जा रहा है। ठीक है, आचार संहिता है, लेकिन नियम ये है
कि प्रबंध कारिणी के जो सचिव जो होते हैं, जी, जो कि अध्यक्ष जी के स्वयं पिताजी हैं, वोट मांगने में बिजी हैं, अच्छा, वो सचिव हैं। बताइए, बेटा जो है, पुत्र जो है, वो अध्यक्ष बनता है, वो अपने पिता को सचिव बनाता है, पिता उसके वोट मांग रहे हैं। बेचारी जो जनता है, जो किसान है, वो आज मजबूर है 1900 रुपए के रेट पे धान बेचने के लिए। 400 रुपए प्रति क्विंटल उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी देखिए, बेशर्मी देखिए कि आज भी जो वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मत पत्र में ये घोषणा कर रहे हैं कि आप हमको चुनिए, किसानों का विकास हुआ। अरे भाई, 10 साल में आपने आज तक किसान का विकास नहीं किया, आगे आप क्या करेंगे? जितनी भी भादा पंचायत की जनता है उनसे ऊब चुकी है। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है प्रशांत जी बता रहे हैं, सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है, आप भी जानते होंगे, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यही होता है ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें होता क्या है कि किसान बहुत परेशान है, तो सरकार एक स्कीम लेके आती है कि आप अनाज उगाइए, और सरकार किसी भी हालत में इससे कम प्राइस में जो है आपकी अनाज को नहीं खरीदेगी। लेकिन स्थिति अभी आप देख रहे हैं, मैं भादा पंचायत में बैठा हूं, और यहाँ जैसे हमारे एक प्रत्याशी साहब कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं अपने जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है कि धान की खरीदारी नहीं होती है। अब आजकल स्वाभाविक बात है, किसी के पास इतना समय नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है। अगर कोई गरीब किसान अपने खेतों में अनाज उगाता है और उस अनाज को वो कब तक स्टोर कर सकता है, क्या स्टोर करके सुरक्षित रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा? इसके लिए सरकार अपनी तरफ से योजना लाती है कि आप हमें बेच दीजिए, और जो है खुदरा रेट जो है, जो बाहर के व्यापारी आते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं, और किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता। और इसको लेके आप आए दिन सुनते होइएगा कि अभी कितना किसानों ने जो है शंभू बॉर्डर कह ले या कहीं और कह ले, कितना प्रदर्शन किया था, सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया था। तो सरकार की कहीं नीति जो है वो धरातल पर इन पैक्स अध्यक्ष महोदय की वजह से, मतलब मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, इनके तरह बहुत सारे जो हैं जो ग्राउंड पे प्रॉपर वर्क नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है। तो अभी इसको लेके क्या रोड मैप है आपके पास? मेरा एक वादा है पूरे, मैं अपने जिला का तो बात नहीं कर पाऊंगा, भादा पंचायत के लिए वादा है कि अगर मैं पैक्स अध्यक्ष चुना जाता हूं, तो जो भी MSP होगा, जो अभी फिलहाल 2300 है, आगे हर साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रेट बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, बिल्कुल। तो उस रेट पे हर साल मैं धान खरीदूंगा सारे किसान को। मैं फोन द्वारा अपने पोस्टर के माध्यम से सारे किसान को सूचित करूंगा, और सबका धान मैं 1 नवंबर से एट एनी कॉस्ट उस धान को मैं खरीदूंगा, जो MSP होगा, जो सरकारी दर होगा। और इतना ही नहीं, सरकार 25 रुपए प्रति क्विंटल आपको बोरा जो है, जिसमें धान को पैक करके दिया जाता है, उसके लिए भी सरकार आपको 25 रुपए प्रति किसान को, 25 रुपए प्रति क्विंटल प्रति वो किसान को दिया जाता है, वो भी मैं दूंगा। इसके बाद आप जो है, अभी अगर हम बात करते हैं, कई तरह के ग्रामीण स्तर पे जो है कहीं ना कहीं करप्शन होता है। जी जी, बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण है कि कई तरह की सरकार की योजनाएं हैं जो आम किसानों को नहीं मिल पाती है, और कहीं ना कहीं जिम्मेवार होते हैं पैक्स अध्यक्ष इन चीजों को दिलाने में। जी। तो किस तरह की सब्सिडीज के जरिए सरकार जो है लाभुकों को उस तरह का लाभ देना चाहती है? जी बिल्कुल। अब सब्सिडी में आप आइए, अभी रिसेंटली सरकार जो है सारे पैक्स अध्यक्ष को ट्रैक्टर, मतलब कृषि यंत्र में हुआ ट्रैक्टर, थ्रेसर, आपको क्या बोलते हैं, रोटावेटर, ये सब कुछ सरकार खरीद के दी। भादा पंचायत का ये हाल है कि उस यंत्र को अध्यक्ष जी द्वारा निजी बना लिया गया है। भादा पंचायत का एक किसान को, किसी किसान को उसका लाभ आज तक नहीं मिला है। जो कृषि यंत्र जो मिला है उसको सब्सिडाइज रेट पे, जैसे जोतनी कराना है तो आपका उसका रेट तय है, उस सरकारी जो रेट है उस रेट पे आपको जोतनी कराना है, लेकिन उसको अध्यक्ष जी द्वारा उसको निजी बना दिया गया है। उसके बाद आपको रोटावेटर मिला है, क्या बोलते हैं, थ्रेसर मिला है। थ्रेसर का दर जो है वो 688 रुपये प्रति घंटा है, लेकिन उसको 1200 रुपये प्रति घंटा चलाया जाता है। किसी किसान को इसका लाभ नहीं मिला है। और मेरा वादा इस क्षेत्र में भी मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर मैं चुना जाता हूँ तो ट्रैक्टर से लेके जो भी कृषि यंत्र रहेगा वो हमेशा मेरे दरवाजे पे नहीं लगेगा, वो हमेशा किसान के खेत में रहेगा, किसान की किसी ना किसी किसान के दरवाजे पे लगा रहेगा, क्योंकि वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसानों का है, वो किसानों के लिए है।
तो वो किसी ना किसी किसान के खेत में या किसान के दरवाजे पे होना चाहिए, वो मेरे दरवाजे पे नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो तो क्या बोले, उनका घर है पूरा बाउंड्री पैक। अच्छा, अपना नॉमिनेशन तक भी वो दूसरे के दरवाजे से करते हैं, किसी को एक कप चाय तक नहीं मिलता है, हमेशा वो गेट पैक में, गेट बंद आप करके तो रहते हैं। सबसे पहले उनके ऊपर काफी भ्रष्टाचार के आरोप जी लगा चुके हैं। है और उसका प्रमाण है, मैं आपको प्रमाण दूंगा, सारे प्रमाण को आप अटैच कर सकते हैं। जो मेरा इंटरव्यू जब आप दिखाइएगा, सारे प्रमाण को मैं प्रमाण दूंगा, आप प्रमाण को लगा सकते हैं। हर चीज का प्रमाण है, मैं अपने जनता के बीच उस प्रमाण को लेके जा रहा हूं, मैं जनता को जगाने का काम कर रहा हूं और जनता जाग चुकी है, जनता जाग क्या चुकी है। लगता है परिवर्तन होगा? आप पे विश्वास करेगी जी जनता? बिल्कुल बिल्कुल। अब यही मानिए, मतलब भगवान को छोड़ के अब हमको कोई नहीं हरा सकता है। कहीं ये आपका अहंकार तो नहीं नहीं, बोल रहा है? अहंकार नहीं है, लोगों को मेरे ऊपर भरोसा हो चुका है। और मैं ये आपके माध्यम से ये जरूर बोलूंगा, ये वीडियो आप मुझे एक बार मतलब लिंक तो आप दीजिएगा ही, इसको मुझे परमानेंट मतलब सेव, मतलब ऐसा कीजिएगा ये तो हमारे आर्काइव में भी रहेगा, पब्लिक डोमेन में भी ताकि रहेगा, लोग कभी भी देख मुझे सकते कोई हैं। पिंग कर सके। अगर मान लीजिए मैं अपने वादे पे खड़ा नहीं उतरता हूं, तो मुझे कोई भी पिंग कर सके कि प्रशांत जी, निखिल जी, घर ऐसे जनरली जी। लोग निखिल जी बोलते हैं, जी ऑफिशियल नाम प्रशांत जी हुआ, जी। प्रशांत जी आपने ये काम नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि बस आप पिछले अध्यक्ष जी की तरह करप्ट हो चुके हैं, तो ये चीज रहना केसीसी चाहिए। का क्या हाल है? किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए मतलब कहा जाता है पूंजी की तरह काम करता है। केसीसी जो है वो तो आज के डेट में, जब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सारे किसान को सदस्य बना दिया गया है, तो जैसे ही किसान सदस्य हो गए, उनको केसीसी तो मिलना ही नहीं मिलना है, अच्छा, मिलेगा ही नहीं, नियम है ये। उसका भी मेरे पास बुकलेट है, मैं उसका भी एक कॉपी आपको शेयर कर दूंगा। तो आप सीधा ये कह रहे हैं कि सरकार की जो भी खास स्कीम्स है वो आपके पंचायत में लागू नहीं हो पा रही क्योंकि इसे सदस्य बना दिया गया है, जी, बिल्कुल, या वंचित कर दिया गया है? जी बिल्कुल। 2014-15 में 2014-15 में आपको बीमा हुआ जी, जिसमें भादा चवर का ये बहुत बड़ा घोटाला है, जिसमें रकबा जो दिया गया है वो पूरा भादा चवर का दिया गया है, जिसमें प्याज का, टमाटर का, आलू का इंश्योरेंस हुआ और करोड़ों रुपए आया किसानों के नाम पे। उस टाइम डीबीटी नहीं था, किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता था। जी, जी। वो माननीय अध्यक्ष द्वारा उठाया गया और उसका घोटाला का मैं एकदम उन पे आरोप लगाता हूं, मेरे पास साक्ष्य है उस चीज का और मैं दूंगा। ये मतलब बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हर जगह से इंफॉर्मेशन निकाला है, पिछले 3 साल से मैं इसी काम पे लगा हूं, मैंने इंफॉर्मेशन निकाला है। लगभग 150 किसान के नाम पे करोड़ों रुपए आया है, किसी किसान को पैसा नहीं दिया गया है, पूरा का पूरा गबन किया गया है और इसका जांच होगा और जांच होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर किसानों की हकमारी जहां हो रही है वहां तो जांच होनी चाहिए। आखिर कोई करोड़ों रुपया कैसे गबन कर सकता है? आम मासूम किसान जिनको बहुत कम एजुकेशन है, पता नहीं, तो आप इसको लेकर किस तरह से पहल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीमा तो अब मान लीजिए 2014-15 में जो बीमा हुआ, जो 2015-16 में किसानों के पास आया है, तो उस पर तो मैं जांच करवाऊंगा, मुझे जो करना पड़े मैं उस पर जांच कराऊंगा। फिलहाल मेरे पास उन किसानों का लिस्ट है जिनके नाम पे कितना रुपया आया, उन किसानों से मैंने टच किया है, डायरेक्टली मैंने टच किया है, किसी को पैसा मिला नहीं है। अच्छा, किसी को कुछ नहीं मिला है। अगर किसी को कुछ नहीं मिला है आपको तो अगर जनता मौका दे देती है जी, तो किस तरह से इस मामले से निपटेंगे? मैं हर साल 0 कॉस्ट पे, क्योंकि ये सरकार की योजना है, आपको एक बीमा कराने में 1 रुपया नहीं लगता है जी, मैं 0 कॉस्ट पे सारे किसानों का बीमा कराऊंगा और मुझे उसमें कमीशन नहीं चाहिए। मैं सारे किसानों का, चूंकि डीबीटी, अब तो डीबीटी है, सारे किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं सारे किसानों को सूचना दूं और सारे किसानों का बीमा कराऊं, उनके क्रॉप का, किसानों का नहीं, उनके फसल का बीमा कराऊं। ये काम मैं करूंगा। तो मान लीजिए कि चुनाव जीत रहे हैं, तो कौन कौन से मुख्य 5 कार्य हैं जो आपको लगता है ये प्राथमिक रूप से इसको करना चाहिए? जी, पहले तो वही सदस्य को, जितने भी सदस्य हैं उनको सदस्य में कन्वर्ट करना। दूसरी बात, धान खरीदारी जो है वो 1 नवंबर से स्टार्ट करवा देना, ठीक है, हर साल 1 नवंबर से, और सरकारी दर पे गनी बैग, मतलब जो आप धान का जो बोरी है जी, वो 25 रुपए एक्स्ट्रा जो सरकार देती है, हमको नहीं देना है, सरकार देती है,
वो अलग से देना है मुझे साबित करना है कि पैक्स में भी काम होता है। क्षेत्र में जब मुझे घूमने का मौका मिला, जब मैं जनसंपर्क में निकला, तब मुझे बहुत लोग मेरे से पूछने लगे कि भैया या निखिल जी, प्रशांत जी, पैक्स का काम क्या है। लोगों को आज तक ये पता नहीं चला कि पैक्स का काम क्या है, क्योंकि धरातल पे कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ ऑन पेपर हुआ। जैसे आपको पता है कि अध्यक्ष हैं, पिताजी सचिव हैं, सब बैठ के मिली भगत हो रही है, घोटाला पे घोटाला हो जा रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? आम किसान को। और अगर घोटाला नहीं होता, मैं भादा पंचायत, मैं आप ही के माध्यम से भादा पंचायत के सारे जनता को बोल रहा हूं, अगर घोटाला नहीं होता तो जिसके घर में 1 रुपए का आमदनी नहीं है, उसका उतना बड़ा घर कैसे बन गया? उतना बड़ा घर कैसे बन गया जिसके घर में 1 रुपए का इनकम नहीं है? बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आज की डेट में संभव है ये चीज? तो ये जितने भी किसान हैं, उनके पैसे का गबन किया गया। आज उस पैसे से चुनाव भी लड़ा जा रहा है, घर बनवाया जा रहा है, लगभग संपत्ति मतलब जमीन की खरीदारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब मैं सारे किसान से यही आग्रह करता हूं, अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़े बड़े वादे कर रहा हूं, तो आप मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं अपने वादे पे खड़ा नहीं उतरा, अगली बार आप मुझे हटा दीजिएगा, धक्का मार के। ये भी कहा जा सकता है कि आप इतना ग्लैमरस जॉब छोड़ के आए हैं, तो कहीं अभी पैसे के लालच में? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे का लालच अगर होता तो मैंने सीए किया है, 2.5-3 लाख रुपए का सैलरी, 2.5-3 लाख रुपए महीने का सैलरी मैं छोड़ के आया हूं। यही सोच के मैं आश्चर्यचकित हूं। इतना इनकम आपको 2.5-3 लाख रुपए का सैलरी अगर कोई छोड़ के आया है, 2.5-3 लाख रुपए प्रति महीने का, उतना इनकम आपको पैक्स में नहीं होगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि किसानों के उत्थान के लिए आप इतना सब जो है, बिल्कुल किसानों को लाभ दिलाना है। किसानों को पता चलना चाहिए कि उनका हक क्या है। किसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं भाई साहब, उनके हक को मारा जा रहा है। तो अभी तो चुनाव का कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो इसको लेके आप अपने किसान मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक चीज इसमें और है जी। एक आपको पैक्स में जन वितरण प्रणाली भी है जी, पीडीएस है जी, जिसके माध्यम से आपको भादा मतलब पंचायत में, चूंकि मैं भादा से लड़ रहा हूँ तो भादा बार बार निकल रहा है, कोई बात नहीं है। पीडीएस जो है मतलब जन वितरण प्रणाली जो है, उसमें आपको किसानों जितने भी पंचायत की जो जनता है, लाभुक जितने हैं जी, उनको आपको अनाज देना है। हमारे पंचायत में आज तक ये चीज नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? आपके पंचायत में अनाज नहीं मिल रहा है? जी नहीं, आज तक नहीं हुआ है। पीडीएस है, पीडीएस आपको मिलता है, वो आपको क्या बोलते हैं, एमओ के माध्यम से मिलता है, एसडीओ जो, लेकिन जो आपको पैक्स के माध्यम से जो मिलना चाहिए, वो आज तक किसी किसान को, किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल पाया है। ये तो जीवन जीने के अधिकार में आता है ना, ये तो फंडामेंटल राइट्स में आता है। वही फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि पैक्स का काम क्या है। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं ना, देखिएगा, अगर मैं किसानों को जागरूक कर रहा हूं। देखिए, अगर मेरी जीत होती है, अगर का सवाल नहीं है, लेकिन अगर मेरी जीत होती है, मैं ये सब कुछ करूंगा। मैं आपको ये पेपर भी दे दूंगा, इस पे सब कुछ लिखा हुआ है, जो चीज लिखा है ये सब कुछ मैं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। अगर नहीं किया तो मैं चुनाव में क्या, राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, किसी भी पटल पे नहीं आऊंगा। ये प्रशांत जी का बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि यंग है, युवा है और एक दूसरे फील्ड से जुड़े रहे हैं, सीए रहे हैं, अब जो है आम जनता की सेवा, यूं कहें आम किसानों के लिए आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से इस पंचायत में भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार है तो स्वाभाविक है जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये आम किसानों की हक की मारी है। जी बिल्कुल। और केंद्र सरकार लगातार मेहनत कर रही है कि किसानों की आय को दुगुना किया जाए। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बार बार ये कह रही है कि हम अपने किसानों के लिए कई स्कीमें चला रहे हैं, और जाहिर सी बात है, अन्नदाता अगर संकट में रहेगा तो किसी का भला नहीं हो सकता इस देश में। कोई जो है वो नहीं आगे बढ़ सकता है। अगर पेट में अन्न नहीं रहेगा तो कैसे आगे बढ़िएगा भाई? इतना ही नहीं, मैं एक चीज और आपके माध्यम से बोलूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपकी पूरा भादा पंचायत की जनता देखेगी। मैंने जो आरोप लगाया है, मैं चाहता हूं कि वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो इस पे खुल के आके बोले कि ये आरोप सही है या गलत है। जवाब तो देना चाहिए, जवाब उनको देना चाहिए। चुनाव का समय है, उनको जवाब देना चाहिए, जनता के बीच में जवाब देना चाहिए। क्या उनके पास ट्रैक्टर आया है या नहीं आया है, थ्रेसर आया है या नहीं आया है?
धान खरीदारी 1 नवंबर से उनको करना था या नहीं करना था? बीमा वो क्यों किसानों का नहीं करवा रहे हैं? और जिनका बीमा करवाते हैं उनसे 50-50 पे बात करते हैं, 50% तोहर 50% हमर। ये बताइए ये क्या चीज है? पूरा लूट का पूरा मतलब नेटवर्क फैला रखा है। आप भरोसा नहीं कीजिएगा, उसका भी मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा। पूरे भादा पंचायत में मात्र 40 किसान मिलके 5200 क्विंटल धान बेचे हैं, 5200। आप बताइए, और किसी किसान का धान का खरीदारी नहीं है। इसमें होता क्या है कि बनिया, देखिए नवंबर के महीने से धान खरीदना है जी, किसान मजबूर होके, चूंकि पैक्स धान खरीदती नहीं है, किसान मजबूर होके आपको बनिया के हाथों बेचती है। अब अध्यक्ष लोग क्या करते हैं कि 50 रुपए 100 रुपए ज्यादा रेट लगा के बनिया से माल खरीद अधिप्राप्ति कर लेते हैं। अब मान लीजिए बनिया 1800 रुपए में खरीद रहा है, उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा दिया गया, 1850 रुपए में आपके गोडाउन पे नहीं, सरकारी गोडाउन पे आ गया, 1850 रुपए में वो धान अधिप्राप्ति हो गया। अब 40-42 किसानों का वो लोग मतलब अपना नेटवर्क एक जाल बनाए हैं, जो 40-42 किसानों के खाते में अलग अलग किसानों, जैसे किसी के नाम पे 100 क्विंटल, किसी के नाम पे 200, किसी के नाम पे, अरे जिनके पास जमीन नहीं है उनके नाम पे भी 100 क्विंटल धान बुक हुआ है। अच्छा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। 100 क्विंटल 200 क्विंटल बुक करके उनके अकाउंट, क्योंकि डीबीटी सिस्टम है, पहले की तरह तो है नहीं, किसानों के खाते एक ही बार गबन एक ही बार किया इन्होंने करोड़ों का। वो हुआ है आपको 2015-16 में, जो आलू प्याज और टमाटर का इंश्योरेंस जो उन्होंने किया था, पैसा आया लेकिन किसानों को ना देके वो अपने पास ही रख लिए। तो आप क्या करते हैं कि 1850 रुपए में धान अधिप्राप्ति हो गया, 350 से 400 रुपए प्रति क्विंटल उनका नेट बचत हो गया। और पैक्स अध्यक्ष लोगों को सरकार क्या है कि अलग से कमीशन देती है धान अधिप्राप्ति के लिए, तो उसका तो चर्चा ही छोड़िए। ये किसानों का हक है 350-400 रुपए प्रति क्विंटल। अब आप जोड़ लीजिए 5200 गुने 40, लगभग 20 लाख रुपए। और ये प्रत्येक साल हो रहा होगा? हर साल होता है, हर साल। किसी भी किसान को सह समय यूरिया जो है, आज किसान मजबूर है 350 रुपए यूरिया खरीदने बाहर से, जी, ब्लैक, जबकि रेट है 267 रुपया कुछ पैसा। ठीक, मान लीजिए उसको 270 मान लीजिए जी, 270 पे देना चाहिए और समय से देना चाहिए। ये दोनों चीज नहीं होता है। ट्रक का ट्रक माल आता है, उस माल को क्या, उस यूरिया को क्या किया जाता है कि किसी ना किसी दुकानदार को बेच दिया जाता है। किसानों को, अब देखिए किसानों को किसान पैक्स में कांटेक्ट करते हैं, बोल दिया जाता है कि यूरिया तो ना आया है। अब किसान को क्या है, खेती करना है, उनको तो समय से यूरिया चाहिए। वो जाते हैं दुकानदार के पास। अब दुकानदार बोलता है कि थी ब्लैक में लेवे के पड़ी। अब ब्लैक में जब आप दे रहे हैं तो फिर आप फिंगर क्यों ले रहे हैं? मतलब ब्लैक में जब आप दे रहे हैं तो फिंगर नहीं लेना चाहिए। तो वो कुछ नहीं है। आपको पैक्स लोग क्या करते हैं, जो अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष जो हैं जी, हम बाकी का नहीं बात करेंगे, हमारे जो अध्यक्ष हैं वो क्या करते हैं कि आपको खाद आया, जो सरकार द्वारा खाद आता है 267 रुपए, हाँ 267 रुपए का, उसको वो 300-325 के रेट पे आपको दुकान में बेचते हैं। और दुकान के सरकारी खाद दुकान में जाता है, किसान के पास डायरेक्टली नहीं पहुंचता है। और उसी किसान का फिंगर लगाकर पुनः उसको 300-350 में बेचा जाता है। फलस्वरूप हर किसान को प्रति बोरा यूरिया पे 80 रुपए ज्यादा देना पड़ता है। मैं ये भी वादा करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं 270 से 1 फुट्टी कौड़ी ज्यादा नहीं लूंगा। 270 यानी 270, या फिर अगर रेट में इंक्रीमेंट हुआ, वो सरकारी दर अगर बढ़ता है, बोरी पे लिखा रहता है, बोरी पे लिखा रहता है, अगर रेट में इंक्रीमेंट हुआ उस रेट में मैं किसान को जरूर दूंगा। और कृषि यंत्र तो मेरे घर पे बिल्कुल नहीं लगेगा, किसी न किसी किसान के दरवाजे पे रहेगा। धान अधिप्राप्ति 1 नवंबर से हम किसी भी हाल में शुरू कराएंगे, बीमा कराएंगे, ठीक, कहीं भी कोई घोटाला नहीं दिखेगा। अपने किसान भाइयों को कुछ और संदेश देना चाहते हैं? नहीं, बस संदेश में यही बोलूंगा कि आप लोग मुझे मेरे ब्लैक बोर्ड छाप पे मुहर लगा के भारी मतों से विजयी बनाइए। अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैंने जो भी वादा किया है उसको मैं एट एनी कॉस्ट जरूर पूरा करूंगा। बस एक मौका मुझे दीजिए। अगर मैं अपने वचन पे, अपने वादे पे खड़ा नहीं उतरा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और अगर वचन पे खड़ा उतरा तो जनता मालिक है, जहां पहुंचा देगी वहां पे जाके सेवा करेंगे। देखिए, बहुत दिलचस्प इंटरव्यू रहा है ये,
और मुझे भी बार बार किसानों से जुड़ा मामला जो है वो प्रकाश में लाने में काफ़ी दिलचस्पी रहती है, ताकि किसान जो है अन्नदाता है। हम लोग शहरों में रहते हैं और गए बाजार खरीद के खा लिए। वो जो किसान अन्न उगाता है कितना परिश्रम से उगाता है, और अगर उसको उसका हक नहीं मिलता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुखद है। प्रशांत जी का इंटरव्यू आपने देखा, इनकी बातों को सुना, साथ में आपके पंचायत में जो भी पैक्स अध्यक्ष हैं आपने उनके कार्यकाल को भी देखा होगा। तुलना कीजिए, जागरूक बनिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जागरूक बनेंगे तो आपके हक को कोई नहीं दबा सकता, कोई नहीं खा सकता। और इस खबर पे क्या प्रतिक्रिया है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप हमसे, और किस तरह का और हमें प्रश्न करना चाहिए किसी दूसरे प्रत्याशी से, ये ज़रूर पूछिएगा। और इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।